जिस बिहार में कभी दलितों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, आज दलित समाज से पहली बार पटना हाई कोर्ट में अजीत कुमार जो हैं वो जज बनने जा रहे हैं। दलित समाज से आने वाले जो हैं अजीत कुमार, उन्होंने कल शपथ लिया और जो है अब वो पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। आपको बता दें कि इनकी जो वकालत है वो 2021 से चल रही थी। उसके अलावा जो है वो लगभग जो है वो पटना हाई कोर्ट में 2015 से उनको राज्य सरकार का वकील नियुक्त किया गया था। उससे पहले भी जो है कई लोग रहे, लेकिन पहली बार जो हैं वो दलित समुदाय से आने वाले अजीत कुमार जो हैं वो पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुए हैं। आपको बता दें कि उनका जन्म जो है 22 नवंबर 1974 को हुआ है। ये कहानी इसलिए बताई जा रही है ताकि आप समझिए, इस देश में पानी पीने की लड़ाई हुई है। बाबा साहब अंबेडकर ने पानी पीने का आंदोलन छेड़ा था। जहां जानवर पानी पी सकते थे, वहां इस देश में दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। 1990 से पहले जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, उससे पहले की क्या स्थिति थी? खटिया पर लोग बैठने नहीं दिया जाता था। लोग जो हैं वो बैठते नहीं थे, डर के मारे सहमे रहते थे। लेकिन शायद बाबा साहब अंबेडकर का वो जो एक तरह से कहा जाए कि जो सत्याग्रह था, पानी पीने का सत्याग्रह था, उसकी ये देन है कि आज जिस बिहार में कभी दलितों को हीन भावना से देखा जाता था, एक तरह से कहा जाए तो उनके राइट को जो है छीना जाता था, उनके राइट को मिलने नहीं दिया जाता था, आज पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश जो हैं वो सिर्फ अजीत कुमार नहीं बने हैं। वो उस संघर्ष के देन है जो बाबा साहब ने किया था। वो उस लड़ाई के देन है जो 1990 के बीच में लालू यादव और नीतीश कुमार ने लड़ी थी। ये सोशल जस्टिस की लड़ाई है। आज नीतीश कुमार के सरकार में एक तरह से कहा जाए वो सरकारी वकील रह चुके हैं। लेकिन उसके अलावा ये उपलब्धि है उन हजारों लोगों की जो खास करके ऐसे संघर्ष से जन्म लेते हैं। अजीत कुमार जी उन सभी लोगों के लिए आदर्श हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए हम ये खबर कर रहे हैं कि जिस दलित समुदाय को कभी खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, इस बिहार में अलग अलग जो है वो एक तरह से कहा जाए आंदोलन चलाया गया, लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद जो है पिछड़ों और दलितों को अधिकार मिला। लेकिन आज उसी बिहार में उसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश जो हैं वो दलित समाज का जब आदमी बनता है तो दलित समाज को ये सीखना चाहिए कि हमारे जो अजीत कुमार हैं उनसे लाखों लोग प्रभावित होकर के जो है इस न्याय व्यवस्था में पहुंचेंगे। जिस न्याय से दलित समाज लंबे समय तक दूर रहा, आज उसी न्याय व्यवस्था पर अगर दलित समाज के न्यायाधीश बैठे हुए हैं और बैठे हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये बड़ी उपलब्धि बस इसलिए नहीं है कि वो दलित समाज के हैं, उनका जो संघर्ष है वो लाखों लोगों का संघर्ष था। ये भारत का संविधान है, जिस संविधान से अभी भी कई लोगों को दिक्कत है। उनको शायद यही नहीं पछता है कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति कैसे बन रहा है, कोई दलित समाज का लोग जो है वो जज कैसे बन रहा है, कोई पिछड़े समाज का लोग मुख्यमंत्री कैसे बन रहा है। लेकिन ये भ्रम टूट गया, क्योंकि ये वोट का अधिकार है। संविधान में इक्वलिटी की बात है और उसी इक्वलिटी के कारण, बाबा साहब अंबेडकर के कारण और कई ऐसे सामाजिक नेता के कारण आज ये स्थिति बन गई है कि थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बिहार रिफॉर्म कर रहा है। और ये एक बड़ी खबर है, इसलिए हमने सोचा कि आपको ये हम खबर बता दें। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।